हेलो एंड वेलकम टू भूटानिया अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ की प्रमुख घाटियाँ। ये क्लासेस आपके अमीन पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगी, ठीक है। जो हमारी अमीन पटवारी की ये बैच है ना, वो 100% फ्री है। आपको सारी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो आप भूटानिया अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियो के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दिलाई जाएगी, और टेस्ट सीरीज और वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पेड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है तेलिन घाटी। तेलिन घाटी के नाम से मशहूर केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ठीक है, देखो बात करते हैं हम लोग किसके घाटी की, केशकाल घाटी के बारे में। केशकाल घाटी, देखो जो केशकाल पर्वत है ना, कौन? केशकाल पर्वत, ठीक है। वो क्या करता है, महानदी और इंद्रावती को क्या करता है, अलग करता है। मतलब एक तरीके से जो जल विभाजक का कार्य करता है, कौन करता है? केशकाल पर्वत करता है। और वहीं पे हम लोगों को क्या मिलती है, घाटी मिलती है, ठीक, केशकाल घाटी। इसी केशकाल घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तेलिन घाटी भी बोलते हैं। और ये जो तेलिन घाटी है ना, यहीं पे आपको मिलेगा क्या, तेलिन माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? तेलिन माता का मंदिर। और ये कौन सी जिले में है बस्तर के? तो ये है हमारे बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी उसके जिले के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती है? ठीक, मतलब कौन सी घाटी कौन से जिले में है ना ऐसा। तो देखो, खुरसेल घाटी नारायणपुर में, तो खुरसेल घाटी नारायणपुर में है। झीरम घाटी सुकमा, देखो 25 मई 2013 को ना झीरम घाटी सुकमा में बहुत बड़ा एक तरीके से नक्सलियों ने क्या किया था, हत्याकांड किया था। जो हमारे कांग्रेस के जो नेता थे, उनमें से कई बड़े बड़े नेताओं का क्या हुआ था, मर्डर, इसी झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुआ था कांड, ठीक है। पिंजारीन घाटी नारायणपुर में है, ठीक। अब बात करते हैं हम दरभा घाटी की। तो दरभा घाटी कोंडागांव में नहीं है, ठीक। तो दरभा घाटी हमारा कहाँ हो जाएगा, बस्तर, ठीक। दरभा घाटी है हमारा बस्तर में, ठीक है। ये जो दरभा घाटी है ना, उसी दरभा घाटी का जो हिस्सा है ना, वही क्या बन जाता है, झीरम घाटी। और झीरम घाटी का है हमारा सुकमा में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? हम लोग बात करें यहाँ पे कांगेर की। इसको कांकेर बिल्कुल मत पढ़ना, अगर इसको कांकेर पढ़ोगे तो फिर कांकेर जिला सोचने लग जाओगे। तो ये क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में बात करें, ठीक है। तो जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है वो कहाँ है? तो ये है हमारे बस्तर में, ठीक है। जो कांगेर नाम पड़ा है ना, बस्तर में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है कांगेर, उसी नदी के नाम पे क्या पड़ा है, इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से एक है हमारा गुरु घासीदास, है ना, सेकेंड है हमारा इंद्रावती, और एक है हमारा क्या, कांगेर वैली। और कांगेर वैली इन सब में सबसे छोटा क्या नेशनल पार्क है, कितना, 200 किलो, ठीक। क्या हो जाएगा, इसकी कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो कांगेर घाटी कहाँ हो जाएगा, बस्तर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन सी घाटी है जो 25 मई 2013 को हुए नक्सली हमले के लिए काफी फेमस है? तो अभी हम लोग बात किए थे, कौन सी है, झीरम घाटी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नारायणपुर जिले में स्थित खुरसेल घाटी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, कहाँ, खुरसेल वैली कहाँ थी, घाटी कहाँ थी, नारायणपुर में। तो यहाँ नारायणपुर जिले में खुरसेल घाटी किस जलप्रपात, मतलब किस वाटरफॉल, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, किस वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो ये हो जाएगा खुरसेल जलप्रपात। इसकी हाइट कितनी है, 300 फीट, मतलब कि 122 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, खुरसेल 122 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं केशकाल घाटी के बारे में। केशकाल घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब केशकाल घाटी से रिलेटेड जितनी भी लाइंस थी के बारे में देखना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। ये कोंडागांव जिले में है और ये नेशनल हाईवे 30 पर है। तो हाँ, ये नेशनल हाईवे 30 पर है, ये आगे जाके रायपुर से कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर है, तो ये बिल्कुल है नेशनल हाईवे 30। इसे तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हाँ, इसे तेलिन घाटी के नाम से हम जानते हैं। इसमें 12 घुमावदार मोड़ है। हाँ देखो, जो कोंडागांव का तो केशकाल घाटी, जब वहाँ पे जाओगे ना, तो हम लोगों को ऐसे जिगजैग वाले रास्ते में क्या मिल जाएंगे, हम लोगों को 12 घुमावदार मोड़ मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा रास्ता मिलेगा, ठीक। तो ये
तीनों के तीनों सेंटेंस क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, बस्तर में है, ठीक। के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखो अगर क्वेश्चन में नहीं है बोला है ना तो इसको अलग से हाईलाइट कर लेना, वरना सही है और सही नहीं में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या सही नहीं है, ठीक। ये बस्तर जिले में है तो हाँ है, तो ये तो सही हो जाएगा। इसे फरवरी 2025 में यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर, नहीं अभी तक तो यूनेस्को में बात होने के बारे में कोई हमें बात पता नहीं चल गई इससे, तो इसको अभी हम गलत मान के ही चलेंगे, ठीक। इसमें कुटुमसर, कैलाश गुफा और दंडक जैसे प्रसिद्ध चूना पत्थर की गुफाएं हैं, हाँ है। देखो यहाँ पे ना जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है ना, वहाँ जब देखोगे तो बस्तर में हम लोगों को देखने को मिलता है कुटुमसर का गुफा, कैलाश गुफा और दंडक गुफा, ये सारे किससे बने होते हैं, लाइमस्टोन से बने हुए हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, ये सेंटेंस सही हो जाएगी। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, ये तो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस गलत हो जाएगा, बी। इसे फरवरी 2025 में यूनेस्को की संभावित धरोहर सूची में लाया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटियां नारायणपुर जिले में स्थित हैं, ठीक। हाँ देखो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है, नहीं है तो ये सही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटियां नारायणपुर जिले में स्थित है। नारायणपुर में कौन कौन सी घाटियां, देखो पहले तो खुरसेल घाटी नारायणपुर में है, आमली घाटी भी नारायणपुर में है, लेकिन झीरम घाटी कहाँ है, नारायणपुर में नहीं है। ये मिलेगी हमको कहाँ, सुकमा जिले में, है ना, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो झीरम घाटी कहाँ है, हमारे सुकमा में है, ठीक। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। देखो छत्तीसगढ़ में 2013 के नक्सली हमले की घटना किस घाटी में हुई है, तो हम लोगों को पता है कि ये कहाँ हुई थी, झीरम घाटी में हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अरण्यपुर घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। देखो ये जो अरण्यपुर घाटी है ना, ये मिलेगी हमको कहाँ पे, दंतेवाड़ा में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। खुरसेल घाटी में स्थित कुलसेल जलप्रपात, खुरसेल वाटरफॉल की हाइट कितनी, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कितनी है, ये 300 फीट है, एक तरीके से 122 मीटर, तो कितना हो जाएगा, लगभग 300 फीट। नेक्स्ट देखते हैं। फूलों की घाटी के नाम से मशहूर लोरो घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है। देखो फूलों की घाटी के बारे में बात करते हैं ना, देखो CGPSC के हिसाब से कोई और आंसर लिया गया, व्यापम के हिसाब से कोई और आंसर लिया गया, ठीक। अगर व्यापम पूछती है तो हम लोग क्या लेंगे आंसर, जसपुर को। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि जसपुर में जो लोरो घाटी है उसको हम क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी कहते हैं, ठीक। वहां पे हमें ना कागज के फूल मिलते हैं, ठीक है। कौन से फूल मिल जाते हैं, कागज के फूल। और ये कहाँ है, जसपुर लोरो घाटी, वहां पे हमें कागज के फूल मिलते हैं। अगर सेम क्वेश्चन PSC पूछी थी तो PSC ने इसको आंसर लिया है कि जो फूलों की घाटी है वो कहाँ है, बस्तर में है, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे सरगुजा नहीं है, बलरामपुर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जसपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोरो घाटी किस प्रकार के फूलों की बहुतायत के लिए जानी जाती है, मतलब यहाँ पे किस तरीके के फूल हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं कागज़ के फूल, कागज़ से बने हुए फूल नहीं होते हैं, ठीक है। उसकी जो एक तरीके से जो फ्लावर होता है ना, उसको जब टच करोगे तो बिल्कुल कागज़ जैसा फील होगा टच करने में, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कागज़ के फूल कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जसपुर के ऊपरी घाट में लोरो घाटी की विशेषता क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, जसपुर के घाट के बारे में, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा था जसपुर घाट के बारे में, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ऊपरी घाट और निचली घाट के बारे में, है ना। तो जसपुर का जो निचली घाट था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, जसपुर पाट कह रहे थे। और जो जसपुर का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, लोरो घाटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और लोरो घाटी को ही हम क्या कह रहे थे, फूलों की घाटी कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि इसके बारे में क्या क्या सही है, या केवल एक ही घुमावदार मोड़ के लिए जानी जाती है। नहीं, यहाँ पे ना हम लोगों को 3 घुमावदार रोड देखने को मिलते हैं लोरो घाटी में, ठीक। उसमें 3 घुमावदार मोड़ होते हैं, हाँ होता है। ये एक सीधा और सपाट रास्ता है, बिल्कुल नहीं। पहले तो ये घाट है तो सीधा रास्ता कैसे हो सकता है, या ये गहरी नदी घाटी नहीं भाई, यहाँ की ये नदी गहरी नदी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ईब मैनी घाटी देखने को मिलती है, लेकिन ईब मैनी जो नदी है ना वो बिल्कुल गहरी घाटियाँ नहीं बनाती है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों को ये नहीं, सही क्या हो जाएगा, इसमें हमें 3
घुमावदार मोड़ देखने को मिलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। पैताल रानी घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? देखो छत्तीसगढ़ के ना खैरागढ़ छुई खदान में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? पैताल रानी घाटी। ठीक, खैरागढ़ छुई खदान में हमको एक और घाटी देखने को मिलती है जिसका नाम है साल्हेवाड़ा। क्या नाम है? साल्हेवाड़ा घाटी। ठीक, आप देखो जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई में हम लोगों को एक घाटी देखने को मिल रही है ना, पैताल रानी घाटी, उसका इसके पीछे की कहानी बहुत अजीब है। हुआ क्या था कि जो रानी थी, वहाँ पे एक रानी थी, उसके कैरेक्टर पे राजा जज करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, राजा उस रानी को ना उस घाटी से फेंकवा देता है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि उस घाटी में अभी भी उसकी आत्मा भटकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग घाटी को क्या बोलते हैं? बैताल रानी घाटी। और ये कहाँ है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई में है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पैताल रानी घाटी का नाम किस लोक कथा पर आधारित है? एक राजा की कहानी, सिर्फ राजा की तो नहीं थी, एक रानी की प्रेम कहानी और उसके दुखद अंत की कहानी। हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक रानी की प्रेम कहानी और उसके दुखद अंत की कहानी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। खैरागढ़ जिले में स्थित कौन सी घाटी अपने खतरनाक मोड़ के कारण जानी जाती है? अभी हम लोगों ने देखा क्या, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, तो क्या हो जाएगा? बैताल रानी घाटी। नेक्स्ट, किस घाटी का नाम सागौन और एक सुंदर वाटरफॉल के लिए जाना जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एक नारायणपुर में घाटी पड़ी थी हम लोगों ने, क्या, खुरसेल घाटी, और उसी खुरसेल घाटी पे हम लोगों ने पढ़ा था एक खुरसेल वाटरफॉल, पढ़ा था ना हमने, जिसकी हाइट 300 फीट या फिर 122 मीटर थी। तो उसी खुरसेल घाटी पे हम लोगों को अच्छे किस्म क्या देखने को मिलते हैं? सागौन देखने को। ठीक है, सागौन का गढ़ भी एक तरीके से हम क्या किसको कहते हैं? खुरसेल घाटी को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खुरसेल घाटी। चलो नेक्स्ट। लौह अयस्क के खनन और नक्सली गतिविधियों के लिए कौन सी घाटी जानी जाती है? देखो ये जो आमदई है ना, इस आमदई घाटी में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा लौह अयस्क देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो आमदई घाटी है ना, ये हम लोगों को मिलेगी कहाँ पे? नारायणपुर में। ठीक, तो नारायणपुर में हमें अच्छी मात्रा में अच्छा कौन सा देखने को मिल जाता है? लौह अयस्क। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नक्सली है ना, तो इस कारण हम लोग यहाँ पे खुदाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से, है ना, मतलब एक तरीके से खनन नहीं हो पाता है। ठीक, 2020 में भी ना यहाँ पे नक्सली का बहुत बड़ा एक तरीके का कांड हुआ था। ठीक, तो आमदई कहाँ है? नारायणपुर में। चलो, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में कौन सी घाटी स्थित है? खुरसेल घाटी नारायणपुर में। साल्हेवाड़ा है, साल्हेवाड़ा भी मैंने बताया था कि साल्हेवाड़ा करके है, और एक कौन सा था? बैताल रानी घाटी, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक, आमदई घाटी हम लोगों को नारायणपुर में मिलेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। झारा घाटी भी हम लोगों को कहाँ मिलेगा? नारायणपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कोयले के विशाल भंडार के लिए प्रमुख प्रसिद्ध हस्तो घाटी किस क्षेत्र में है? देखो हसदेव, पहले बात करते हैं हम लोग हसदेव घाटी। ये जो हसदेव नदी है उधर से आती है। ठीक, और ये कोरबा वाले रीजन, और ये जो कोरबा वाला रीजन देव बेसिन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? देव बेसिन भी कहते हैं। ये जो कोरबा है ना, वो संभाग में आ जाता है, बिलासपुर संभाग में आ जाता है। ठीक है, तो कोयले के विशाल भंडार के लिए जो हसदेव घाटी हमें देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? हमें बिलासपुर संभाग में मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है? ठीक, बस्तर का कश्मीर हम कहते हैं किसको? दरभा घाटी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। टीन के उत्पादन के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? ठीक, देखो टीन जो है ना, सबसे अच्छा हम लोगों को कहाँ मिलता है? झीरम में मिलता है। ठीक, तो टीन के उत्पादन के लिए कौन सी घाटी फेमस हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी झीरम घाटी। ठीक है, 2013 के नक्सली हमले की दुखद घटना के लिए कौन सी घाटी कुख्यात है? तो ये हम लोगों को पता है, झीरम घाटी। क्वेश्चन रिपीट हो। नेक्स्ट, हसदेव घाटी के बारे में सही कथन चुने। यह टीन के लिए प्रसिद्ध है? नहीं भैया, यहाँ पे तो कोयला मिलता है। या कोयले के विशाल भंडारों के लिए जानी जाती है? तो हाँ, ये तो सेकंड हो जाएगा, ये बस्तर में है। नहीं, हसदेव घाटी तो कोरबा के पास मिल जाएगा। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध हो सकता है, ठीक है, मान सकते हैं। ठीक, लेकिन वहाँ पे बस्तर और सरगुजा में जितनी एक तरीके से हरी भरी हरियाली भरी हुई है, प्राकृतिक सुंदरता हमको वहाँ पे देखने को नहीं मिलती ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से बहुत सारे माइंस लगे हुए हैं ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह कोयले के विशाल भंडार के लिए जानी जाती है। बस्तर संभाग का प्रवेश द्वार किस घाटी को कहा जाता है? ठीक, तो बस्तर संभाग का प्रवेश द्वार हम किसको कहते हैं? विंता घाटी को कहते हैं। किसको कहते हैं हम बस्तर संभाग का प्रवेश द्वार? एक तरीके से विंता घाटी को। ठीक, और विंता घाटी कहाँ हो जाएगी? बस्तर संभाग की बात करें तो विंता घाटी हमको मिलेगी कहाँ पे? बस्तर में। ठीक, कहाँ मिल जाएगी? बस्तर में मिलेगी हमें विंता घाटी।
नेक्स्ट देखते हैं 2013 के, तो दोबारा रिपीट हो गया झीरम घाटी। ठीक, कुर्सेल घाटी अपने किस प्राकृतिक विशेषता के लिए जाना जाता है। ठीक, कुर्सेल घाटी में अभी हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के क्या मिलते हैं, सागौन के पेड़ मिलते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये तो हमें पता है कि कांगेर घाटी कहाँ है, बस्तर में है। किस पठारी क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? ये तो हम लोगों को पता है ना कि छत्तीसगढ़ का शिमला हम किसको कहते हैं, मेन पार्ट को कहते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ का शिमला हम किसको कहेंगे, मेन पार्ट को। नेक्स्ट, हसदेव घाटी किस खनिज के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है? देखो ये जो हसदेव घाटी है ना, ये बिलासपुर में आ रहा है। ठीक है, और वो जो रीजन है ना, वो कोयले के लिए बहुत फेमस है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा, कोयला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चिल्फी घाटी किस जिले में स्थित है? चिल्फी घाटी हमें मिलेगी कहाँ पे, कवर्धा कबीरधाम में। ठीक, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। हमें पता नहीं होता कौन सा बच्चा हमसे कहाँ पे पढ़ रहा है, तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उसको उस फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।